नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सुनील कुमार मौर्य। आमतौर पर ये शो हमारे दूसरे सहयोगी चिराग गोठी लेकर आते हैं और उनका अंदाज़े बयां जो है वो बहुत ही हल्का फुल्का होता है। वो गंभीर मसलों और मुद्दों को भी बहुत लाइटर तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में पेश करते हैं, जिस जिस पर आप लोगों के कमेंट्स भी लगातार आते रहते हैं। लेकिन आज चिराग जी किसी दूसरे काम में बिज़ी हैं और हमें लगा कि हम आपसे चर्चा कर लें। और आज जो हमारा मसला है वो बहुत गंभीर है। मतलब हल्के फुल्के तरीके से उस मसले पर चर्चा नहीं हो सकती। आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के जिस टेलर मास्टर की, जिस दर्जी की हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे की वजहों को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके कानूनी पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। समाज में ये जो नफ़रत, असहिष्णुता, कट्टरपन जैसी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, उस पर कैसे काबू पाया जाए, हम सारे लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनील, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका व्यक्तिगत तो नहीं लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आपका नज़रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो कहीं न कहीं पूरे मतलब जो हमारा सोसाइटी है, उसमें इसको आतंक की तरह इसको अंजाम दिया गया। मतलब जैसे आतंकी घटना होती है, जैसे हम तुलना करते हैं आतंकी घटना, लेकिन आतंकी घटना होती क्या है? आतंकी का मतलब ये कि समाज में आतंक फैलाना। और इस घटना से कहीं न कहीं और सीधे तौर पर पूरे समाज को क्या, पूरे देश में एक आतंक का माहौल, मतलब एक आतंक का संदेश दिया गया है। इस जिस बर्बरता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, बाकायदा उसका वीडियो बनाया गया। 2 लोग होते हैं जो बाइक से आते हैं और तमाम पिछले कई दिनों से, 10 दिनों से लगातार उनको धमकी दी जाती है। और वो जो कन्हैया लाल, जो जिस टेलर की बात हो रही है, वो 6 दिन तक दुकान अपनी बंद रखते हैं इसी डर की वजह से कि कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मेरी मौत न हो जाए। उनकी पत्नी जो जसोदा है, वो बार बार कहती है कि हाँ, मतलब मेरे परिवार में मेरे पति का सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन घर के साथ घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, दुकान भी चलानी है। तो दुकान खोलते हैं और फिर कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों के बाद ही 2 लोग आते हैं और बाकायदा वीडियो एक लोग बनाते हैं और दूसरा जान ले लेता है। तो जिस कट्टरपंथा से हुई है, उसको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। अब मैं सुप्रीम सर से जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई इसको आतंक की श्रेणी कह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो 100% ये टेरर एक्ट ही है। आप अगर ये कहें कि किसी बड़े आतंकी संगठन का नाम इन लोगों के साथ जुड़ा हो तभी ये आतंकी वारदात है, वरना ये आतंकी वारदात नहीं है, तो फिर ये मेरे ख्याल से गलत होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसी घटना जिससे समाज में आतंक फैले, ऐसी घटना जिसे देखकर जो है लोग घबरा जाएँ, और ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह से गला काट कर हत्या की गई, मतलब ये तो बहुत ही पाशविक तरीका है जिसे कहते हैं। मतलब जानवर भी ऐसे जान नहीं लेते। जानवर अपने शिकार को तभी मारता है जब उसे भूख लगी होती है, और वो तो एक जिसे कहते हैं कि रूल ऑफ नेचर है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ अपनी सोच किसी पर लागू करने के लिए किसी की जान लेने, इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप किसी की भावनाओं का अनादर करें। लेकिन कहीं खुदा न खास्ते अगर किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच में 2 कदम आगे बढ़कर भावनाओं का अनादर कर दिया, तो क्या इसका मतलब आप गोली मार देंगे या गला काट देंगे? इस चीज़ को कहीं से बिल्कुल। जस्टिफाई नहीं और किया जा सकता। ये उसके लिए कानून है। बिल्कुल कानून भी है। और देखिए कि जो लोग जो धमकी दे रहे हैं कि उसे हम मार देंगे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, वो देश के प्रधानमंत्री का भी नाम ले रहे हैं, उनको भी धमकी दे रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा आप आतंक को क्या कह सकते हैं कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो है, सब लोग देखिए कुर्सी का सम्मान हम करते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आप धमकी दे रहे हैं, एक तरह से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और खुद यही वजह है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से धमकी दी गई है कि हम आगे वाले दिनों में ऐसा करेंगे, इसीलिए एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको जांच की जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा जो राजस्थान की पुलिस है, उन्होंने यूपा में मामला भी दर्ज कर लिया है। और टेरर एंगल से अभी डीजीपी का बयान आया है, डीजीपी ने साफ कहा है कि इसमें हम टेरर एंगल से जांच कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? टेरर एंगल, पूरी एक कहानी जो जमाते इस्लामी की बात आ रही है, आखिर ये जमाते इस्लामी है क्या? बिल्कुल, जमाते इस्लामी नहीं, सुनील, मैं आपको दावत करेक्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल, दावत दावत इस्लामी एक इस्लामी, सॉरी। संगठन है जिसके साथ इन 2 लोग जो ये इस कत्ल के लिए ज़िम्मेदार, जिनको बताया गया है और जिनकी तस्वीरें बाकायदा सामने हैं, ज़िम्मेदार क्या बताया गया, जो दिख रहे हैं सारे लोगों की आँखों के सामने, और जो बहुत एक तरह से इस पूरी घटना का प्राइड लेते हुए, उस पे गौरवान्वित महसूस करते हुए कि हम जो है धर्म के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन्होंने जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। तो
उनका ताल्लुक जो है दावत इस्लामी से बताया जाता है। लेकिन इसके बारे में हम और ज़्यादा बात करें उससे पहले ज़रा हम पीछे आपको ले जाना चाहेंगे सुनील, और इस घटना के बारे में बताना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हालांकि अब तक आप सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक भी हैं जो शायद इतनी प्रीवियस इन डेप्थ स्टोरी जानना चाहते हैं कि उसी कहानी में हम सारी तो मैं जानकारी थोड़ा नटशेल में बताना चाहता हूँ। ये कन्हैया लाल जी जो हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, ये टेलर मास्टर थे और वहाँ इनकी एक छोटी सी दुकान थी। लेकिन इनके मासूम बेटे ने कोई एक पोस्ट है जिसको बाय मिस्टेक फॉरवर्ड कर दिया था, और उस पोस्ट में नुपुर शर्मा जो बीजेपी की लीडर हैं जिन्होंने अब उनको हाँ हटा दिया। हाँ, तो उसका सपोर्ट किया गया था उस पोस्ट में। इसके बाद 10 जून को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कन्हैया के खिलाफ, और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो कन्हैया को गिरफ्तार किया गया और फिर कन्हैया को जमानत भी उसी रोज़ मिल गई। लेकिन जमानत पर कन्हैया बाहर तो आ गए, लेकिन उनको लगातार धमकाया जाने लगा, और जब धमकाया जाने लगा तो इस जमानत के 5 दिन बाद यानी 15 जून को कन्हैया ने थाने में जाकर बाकायदा इसकी शिकायत दी थी और कुछ ये कहा था कि कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मुझे सुरक्षा दी जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना संगीन, इतना नाजुक मामला, जिसमें मैं कहूँगा कथित रूप से रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। कथित रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के सेंटिमेंट को रिलीजियस कहना भी मेरे हिसाब से गलत है। बिल्कुल, ये कट्टरपंथा है, बिल्कुल, कट्टरपंथी एक हाँ, तरीके से। तो जैसा आपने कहा कट्टरपन तो है ही, और धमकी जब मिल रही थी तो उन्होंने बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट दी थी, और पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता से तफ्तीश करने, जो गुनहगार धमकी दे रहे थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने, लोगों को पाबंद करने की जगह इस पूरे मामले में पंचायती की। पंचायती ये की कि पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया, समझौता कराया और सिग्नेचर वगैरह कराकर दोनों को वापस घर भेज दिया। लेकिन हुआ ये कि समझौता टूट गया और कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। अब पुलिस ये कह रही है कि जिन लोगों ने समझौता करवाया था, खासकर मुस्लिम पक्ष के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, अब जैसा डीजीपी ने भी अभी कहा कि जो बयान आया है कि जो समझौता कराने वाले जो एएसआई थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल यही है कि सस्पेंड करना, देखिए घटना के बाद तो सस्पेंड करना एक बड़ा आम बात हो जाती है और कहते हैं कि हमने एक्शन ले लिया। लेकिन अपनी टीम को, जो पुलिस टीम है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, ऐसी चीज़ों को, मतलब जब देश में इस तरह का माहौल चल रहा है, इस तरह की बातें उठ रही हैं और ख़ासतौर पर किसी को जान से मारने की धमकी और 2 समुदायों की बात हो रही है, और उसमें आप जब समझौता करा रहे हैं और समझौते के बाद उसको लगातार धमकी मिल रही है और लगातार एक शख्स 6 दिन तक या 7 दिन तक लगातार अपनी उतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी दुकान खोले। ऐसे में अगर पुलिस इस तरह की लापरवाही बरतती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दोषी वो भी है। एक परिवार जिसकी पूरी जिम्मेदारी थी अपने परिवार को चलाने की, उसकी जान चली जाती है। और उनकी जो पत्नी है कन्हैया लाल जसोदा, उनका एक बयान आया है कि जो ये शख्स जो दोनों मर्डर करने वाले हैं, उनको तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको फांसी पर लटकाया जाए ताकि वो किसी और को ना मार सके, क्योंकि उनके मन में अभी भी वो डर है कि वो अगर बाहर आते हैं तो कोई भी इस तरह का अगर पोस्ट आगे कोई ऐसी बात करता है तो उसकी जान ले ले। इसी बीच राजस्थान के एक मंत्री का बयान आया है, मुझे मंत्री का नाम तो याद नहीं क्योंकि मैंने चलते फिरते वो बयान टीवी के पर्दे पर देखा। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ कोई तालिबान राज नहीं है कि 2 दिन में ही या 3 दिन में ही सजा हो जाए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि फास्ट जस्टिस और जल्दी जस्टिस अगर किसी की मांग है इस तरह के नाजुक मामलों में, तो उस चीज़ को संवेदनशीलता के साथ जो है डील करने की ज़रूरत है। आप अगर ऐसे लोग जो खुद तालिबानी हरकतों में मुब्तला है, शामिल हैं, उन लोगों को सज़ा दिए जाने के मामले पर अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ कोई तालिबानी राज नहीं है कि फ़ौरन जो है उनकी जान ले ली जाए या उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा असंवेदनशील सा बयान मुझे लगता है। देखिए, ये वक्त की ज़रूरत है सुनील की बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही नाजुक मिजाजी से इस सिचुएशन से हम सारे लोगों को पार पाना है। और ये जो नफ़रत का माहौल है जिसमें लोग मरने मारने पर उतारू हैं, इस माहौल से भी हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो कमी रह रही है सुनील, वो कमी रह रही है कि समाज में अंदर से आवाज़ नहीं उठ रही है। देखिए, अगर किसी समाज का कोई इंसान इस तरह की हरकत करता है, चाहे वो किसी समाज का हो, तो उस समाज को सबसे पहले मुखर होना होगा। अगर वो आवाज़ अंदर से नहीं आएगी, अगर सामने वाला आपकी आलोचना करेगा तो आपको फिर वो बात अखरेगी। तो बढ़िया ये है कि आप खुद उसकी मुखालफत करें, उसका विरोध करें। बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया का एक नाम आ रहा है कि सोशल मीडिया कितना, मतलब किस तरीके से किसी की